गाइस, आपका स्वागत है हमारे एक और नई वीडियो में। आज 50 क्वेश्चन होने वाले हैं, ठीक है। 25 इतिहास के और 25 भूगोल के। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ एक चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को प्यारा सा लाइक कर दो, ठीक है। आपके लिए मेहनत करते हो और कोई भी दिक्कत लगे तो कमेंट में बेझिझक बता देना, ठीक है। चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य का दीक्षित गुरु कौन था? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, चाणक्य था, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम राइट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा हमारा, दिन ए इलाही धर्म की स्थापना किसने की थी? तो उनका नाम बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा अकबर ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम राइट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा हमारा, नालंदा विश्वविद्यालय किस शासक ने ध्वस्त किया था, यानी खत्म किया था, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, बख्तियार खिलजी ने। ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम राइट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 है, गयासुद्दीन तुगलक किस वंश का शासक था? तो वो प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी, तुगलक वंश का शासक था, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। नंबर 5 हो जाएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ कब हुआ था? तो ये प्यारे बच्चों 1930 में हुआ था, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 हो जाएगा, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन प्यारे बच्चों मैं आपको बता दूं, ऑप्शन नंबर सी 1942 में प्रारंभ हुआ था, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन है, अजीब कोट की लड़ाई किसके बीच हुई? किसके बीच हुई थी प्यारे बच्चों? ये हुई थी ऑप्शन नंबर बी, मुगल और मराठा के बीच हुई थी, ठीक है। मराठा और मुगल के बीच हुई थी अजीब कोट की लड़ाई, ठीक है। आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 हो जाएगा, पृथ्वीराज चौहान किस युद्ध में पराजित हुआ था, यानी हारा था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तराइन का द्वितीय युद्ध। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। नंबर 9 है, 1857 की क्रांति का प्रथम नेता कौन था? तो वो था प्यारे बच्चों मंगल पांडे, ठीक है। आपको याद रखना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 हो जाएगा, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? गदर पार्टी की स्थापना प्यारे बच्चों मैं आपको बता दूं अमेरिका में हुई थी, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। नंबर 11 है, कुतुब मीनार का निर्माण किसने कराया? तो कुतुब मीनार का निर्माण प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया, ठीक है। इसी के नाम से इसका नाम पड़ा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। नंबर 12 है, भक्ति आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो ये की थी प्यारे बच्चों रामानुजाचार्य ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 हो जाएगा, अशोक के अभिलेख किस लिपि में लिखे गए हैं? तो प्यारे बच्चों मैं आपको बता दूं, अशोक के लेख लिखे गए हैं ब्राह्मणी लिपि में, ठीक है। आपको याद रखना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 हो जाएगा, आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो आर्य समाज की स्थापना प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी, स्वामी दयानंद सरस्वती ने की, ठीक है। आपको याद रखना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1885 में, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 है, किस गवर्नर जनरल ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति अपनाई थी? तो वो थे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी, डलहौजी, ठीक है। आपको याद रखना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 है, इलाहाबाद समझौता कब हुआ था? तो ये हुआ था 1765 में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। नंबर 18 हो जाएगा, साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो ये आया था प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी, 1928 में आया था, ठीक है। बी आंसर आपका राइट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 है, जमींदारी प्रथा किस गवर्नर जनरल ने शुरू की थी? क्वेश्चन को आराम से पढ़ना, पूछ क्या रहा है, ठीक है। जमींदारी प्रथा किस गवर्नर जनरल ने शुरू की थी? तो उसका नाम बताओ। तो वो था प्यारे बच्चों लॉर्ड कॉर्नवालिस ने शुरू की थी, ठीक है। आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। अगला क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने INA की स्थापना कहाँ की? तो ये की थी सिंगापुर में। आपको याद रखना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। क्वेश्चन नंबर 21 हो जाएगा, पहली बार महिला गवर्नर कौन थी? तो राइट आंसर हो जाएगा सरोजनी नायडू थी, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। क्वेश्चन नंबर 22 है, इलाहाबाद प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? उनका नाम बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मदन मोहन मालवीय, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्वेश्चन नंबर 23 हो जाएगा, निजाम शाही वंश की राजधानी क्या थी? तो वो थी प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, अहमदनगर थी, ठीक है। आपको याद रखना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। क्वेश्चन नंबर 24 हो जाएगा, खिलजी वंश की स्थापना किसने की? तो ये की थी प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए, जलाउद्दीन
खिलजी ने, ठीक है, इन्होंने जलालुद्दीन खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की थी। ये आपका आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। क्वेश्चन नंबर 25 है, किस वंश के शासक ने सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए थे? तो ये किए थे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर सी, कृषाण ने, ठीक है, आपको याद रखना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। क्वेश्चन नंबर 26 हो जाएगा। अब भूगोल के 25 क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है, अब ये सारे भूगोल के क्वेश्चन हैं 26 to 50, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो वो हो जाएगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर सी, K2 गार्डविन आश्रम, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। क्वेश्चन नंबर 27 हो जाएगा, सुपर साइक्लोन, ठीक है, सबसे ज़्यादा किस राज्य में आता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओडिशा में आता है, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। क्वेश्चन नंबर 28 हो जाएगा, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर बी, गंगा है, ठीक है, आपको याद रखना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। क्वेश्चन नंबर 29 है, भारत का धान का कटोरा किसे कहा जाता है? कौन से राज्य को बोला जाता है? वो कहा जाता है छत्तीसगढ़ को, ठीक है। जैसे असम को चाय का कटोरा बोला जाता है, वैसे ही धान का कटोरा छत्तीसगढ़ को बोला जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। अगला क्वेश्चन है, सियाचिन ग्लेशियर कहाँ स्थित है? तो ये है प्यारे बच्चों लद्दाख में, ठीक है, आपको याद रखना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पर। क्वेश्चन नंबर 31 हो जाएगा, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा डेल्टा हो जाएगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर ए, सुंदरबन डेल्टा, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पर। नंबर 32 हो जाएगा, भारत का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मासीनराम, ठीक है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा वर्षा होती है भारत के अंदर, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पर। क्वेश्चन है, ताप्ती नदी, ठीक है, तापी नदी कहाँ गिरती है? तो ये कहाँ गिरती है? अरब सागर में जाकर गिरती है, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पर। क्वेश्चन नंबर 34 हो जाएगा, भारतीय मानक समय IST किस रेखा पर आधारित है? तो ये प्यारे बच्चों 82 डिग्री और 30 पूर्व पर आधारित है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पर। नंबर 35 है, कच्छ का रण किस राज्य में स्थित है? कच्छ का रण प्यारे बच्चों गुजरात राज्य में स्थित है, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, थार मरुस्थल मुख्यतः रूप से कहाँ है? तो ये प्यारे बच्चों राजस्थान राज्य में, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पर। क्वेश्चन नंबर 37 हो जाएगा, भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? तो वो जाएगा गोवा, ठीक है, सबसे छोटा राज्य है और सबसे बड़ा है राजस्थान। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पर। क्वेश्चन नंबर 38 हो जाएगा, हिमालय की सबसे नवीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शिवालिक, ठीक है, शिवालिक की पहाड़ियाँ। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भूगर्भीय समय मान का अध्ययन किस शास्त्र से होता है? तो ये होता है प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी, जियोलॉजी से, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पर। क्वेश्चन नंबर 40 हो जाएगा हमारा, भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुंबई, ठीक है, आपको याद रखना है। चलते क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 है, डोलड्रम अक्षेत्र किससे संबंधित है? डोलड्रम अक्षेत्र किससे संबंधित हो जाएगा? राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, भूमध्यय शांत अक्षेत्र के नाम से संबंधित है, ठीक है। डोलड्रम अक्षेत्र भूमध्यय शांत अक्षेत्र से संबंधित है, ये आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 41 का, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आप राइट लिखोगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पर। नंबर 42 है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? तो मैंने आपको पहले भी बताया है पहले वाले क्वेश्चन में, ठीक है, तो आप कमेंट में बता सकते हो, देखते हैं किसका राइट होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पर। नंबर 43 हो जाएगा, हीराकुंड बांध किस नदी पर है? हीराकुंड बांध प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी, महानदी पर स्थित है, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पर। क्वेश्चन नंबर 44 हो जाएगा, भूकंप को मापने वाला यंत्र कौन सा है? भूकंप को मापने वाला यंत्र प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी, सिस्मोग्राफ, ठीक है, हो जाएगा आपका। चलते क्वेश्चन नंबर 45 पर। क्वेश्चन नंबर 45 है, ब्लैक साइल, ठीक है, किस फसल के लिए उपयुक्त है? ब्लैक साइल, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कपास के लिए उपयुक्त है ब्लैक साइल, ठीक है। चलते क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 है, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है प्यारे बच्चों सागर माथा, ठीक है, अजीब सा नाम है, यही बोला जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पर। अगला क्वेश्चन है, पाम तेल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, मलेशिया, आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पर। क्वेश्चन नंबर 48 हो जाएगा, भारत की सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? भारत की सिलिकॉन वैली प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी,
बेंगलुरु को कहा जाता है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पर। क्वेश्चन नंबर 49 हो जाएगा भूमध्य सागर, ठीक है, जलवायु में कौन सी फसल मुख्यतः है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जैतून की, ठीक है, ओलिव। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पर। क्वेश्चन नंबर 50 हो जाएगा हमारा विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? विश्व की जो सबसे बड़ी झील है प्यारे बच्चों, वो है ऑप्शन नंबर सी, कैस्पियन सागर। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर देना। आपके लिए मेहनत करते हैं, थोड़ा सा सपोर्ट आप भी दिखाइए। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सब्सक्राइब करने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल। और कोई भी दिक्कत लगे हो तो कोई भी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो भी कमेंट में बता दिया करो, हमें भी थोड़ा हौसला होता। और जो भी कमी लगे आपको तो वो भी कमेंट में बता दिया करो, ठीक है। इसी कमी को दूर करेंगे आपके माध्यम से, मुझे पता ही नहीं चलेगा तो कमी कैसे दूर होगी, ठीक है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद जय भारत।